हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप सब बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ। सर, जैसा कि मैंने बताया था कि मैं मॉक टेस्ट सीरीज़ नंबर 1 जो आईसीए कंडक्ट करा रही है उसका प्रॉपर एनालिसिस दूंगा विथ माय एलडीआर। एंड ऐसे भी जो स्टूडेंट मॉक टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, एटलीस्ट उनको एक ओवरव्यू हो जाए कि आईसीए किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहा है। क्या मॉक टेस्ट एक बार नज़रिया हो जाए कि हाँ, मॉक टेस्ट मुझे ये सब क्वेश्चंस आते हैं, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। नहीं आते तो एटलीस्ट पढ़ने बैठ जाए। चलो सर, मॉक टेस्ट मैंने डाउनलोड कर लिया है और यहाँ पे आपके पास दिख रहा होगा ऑडिट का एलडीआर। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं एक एक एमसीक्यू डिस्कस नहीं करूँगा, खामखा ज़्यादा टाइम हो जाएगा। मैं एमसीक्यू का क्रक्स बता देता हूँ। ठीक है, जैसे आप अगर अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर ये चैप्टर्स में से कुछ लग रहा है आप छोड़ने वाले हो, तो प्लीज़ कवर कर लो। जैसे आरटीपी एंड प्रीवियस एमटीपी भी मैंने ये चीज़ देखा है कि ये कैटेगरी तो आईसी बहुत हिट कर रहा है। लाइक समझ लो यहाँ पे एमसीक्यू होने ही वाला है। सर, एक तो हो गया टैक्स ऑडिट में। टैक्स ऑडिट में या तो क्लॉज या तो लिमिट्स। ठीक है, कितने टैक्स ऑडिट हो सकता है, या तो क्लॉज। ठीक है, मतलब और देन सीएफएस। ठीक है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जहाँ पे आपको चैप्टर भी है एंड इस पे कहीं ना कहीं कंपनी ऑडिट में इस पे 129 के बाद सेक्शंस भी है। ठीक है, एंड उसमें एक टॉपिक आता है डिविडेंड वाला, जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट 30 डेज, फिर इंटरेस्ट 18%, तो ये वाला भी टॉपिक अच्छे से करके जाना। देन कारो, फिर प्लस प्लस इंपॉर्टेंट है कारो। अगेन इस बार भी आईसी ने मॉक टेस्ट में बताया कि हम कारो को भी छोड़ने नहीं वाले। कारो 2020 इंपॉर्टेंट होने वाला है। देन आते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट, या बोल लो बैंक ऑडिट। बैंक ऑडिट से हो सकता है केस स्टडी या केस सिनेरियो बना के आपसे आईसीआई क्वेश्चन पूछे, जहाँ पे 6 मार्क्स का बन सकता है। जो एलआरआर रिपोर्ट, एसएलआर जो हमें करना पड़ता है आरबीआई के पास, ठीक है, उसकी रिपोर्टिंग ऑन ऑल जो भी है बैंक ऑडिट में आपको कवर करना है। देन इंश्योरेंस ऑडिट। ठीक है, यहाँ पे भी एमसीक्यू बनने के हाईली चांसेस है। तो ये टॉपिक्स तो कर लो। एंड जो प्रोफेशनल एथिक्स जो होता है वो तो होता ही है। ठीक है, वो तो आपको क्लॉज है तो एमसीक्यू बनने के चांसेस हाई है। बट अदर में ये सारे टॉपिक्स तो अच्छे से कर लेना। इंश्योरेंस ऑडिट भी 4 से 6 नंबर का देखने को मिल सकता है आपको आईसीए के एग्जाम्स में, कि यहाँ से एमसीक्यू उठ के आ जाए। नाउ हम आते हैं डिस्क्रिप्टिव में। सर, डिस्क्रिप्टिव में क्या था, कितना ऐसे, कितना प्रोफेशनल एथिक्स, कितने एलडीआर से थे। जो ऑडिट सेवियर 2.0 है आपका। ठीक है, जो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑडिट से भी 1.0 पिछले बार नवंबर में मैंने लॉन्च किया था, अक्टूबर में लॉन्च किया था। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था। 25 मार्क्स फ्रॉम वहीं से थे, 70 डिस्क्रिप्टिव में। ठीक है, तो बहुत कम क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने डाल देता हूँ, कि कहीं ना कहीं अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा तो अदर चैप्टर्स में आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। हाँ, इसमें पहले ही मैं एक डिस्क्रिप्शन दे दूँ कि ऐसे एंड प्रोफेशनल एथिक्स जो कंसेप्चुअल होते हैं उसमें थोड़ा सा डिटेल करना। फॉर अदर चैप्टर्स आप इसको रेफर कर सकते हो, जहाँ पे आप कोई चैप्टर छोड़ रहे हो या जो चैप्टर बहुत लेंदी लग रहा है उसमें क्वेश्चंस कर लो इतने। ठीक है, ऐसे कहीं ना कहीं यहाँ से पूछने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सर, आते हैं एक क्वेश्चन पे। देखो, स्टार्टिंग के क्वेश्चन ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे। सर, एलडीआर में थे? नहीं, एलडीआर में नहीं थे। एलडीआर मैंने बहुत मतलब ऐसे को मैंने 40-50 में डाला है, 40 ऐसे ही डाला है। बट आप किसी के थोड़ी बुक जाओगे तो वहाँ पे 150 या 100, 100+ क्वेश्चन तो ऐसे है ही। तो ऐसे को बोलूँगा थोड़ा सा अच्छे से कवर कर लेना। ठीक है, बट इसमें एक चीज़ मैं इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा कि ऐसे 700 की सीरीज, 700 सीरीज, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में एबीसी एनालिसिस बोला था कि 700 सीरीज पे स्पेसिफिक क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, बिकॉज इस पे स्पेसिफिक चैप्टर भी है आपका जो आपके आप ऑडिट रिपोर्ट करके। तो 700 की सीरीज तो बहुत अच्छे से करना है। तो पहला क्वेश्चन ऐसे था, दूसरा क्वेश्चन ऐसे था, तीसरा क्वेश्चन ऐसे 700 था, चौथा क्वेश्चन ऐसे 710 था, जो कि पेज नंबर 187 फ्रॉम एलडीआर। आते ऐसे स्टार्ट करते अपना एलडीआर। ठीक है, आ जाओ सर। ठीक है, सेम क्वेश्चन, इट वाज ऑब्जर्व फ्रॉम द मॉडिफाइड रिपोर्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पे डिप्रिशिएशन 3.95 करोड़, यहाँ पे डिप्रिशिएशन आपको 4.25 करोड़। ठीक है, डिट्टो क्वेश्चन, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स एंड कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऐसे 710। तो पहला क्वेश्चन हमारे एलडीआर से यहाँ पे 2A था, जो कि 5 मार्क्स का डिट्टो क्वेश्चन उठ के आया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 2 का बी, ऐसे 600। तो अगेन कहीं ना कहीं आप ये समझ लो, मैं अगर क्रक्स बताऊँ तो 28 मार्क्स का मॉक टेस्ट में आईसीए ने ऐसे ऐसे पूछा है। ठीक है, एंड ऐसे आपका कहीं ना कहीं क्वेश्चन बैंक से, अगर थोड़ी कोई क्वेश्चन बैंक होगा वहाँ से एक क्वेश्चन अभी मैंने दिखाया एलडीआर से था। ठीक है, ये आपको ऐसे 600 था। ये आपको कारो 2020 का था। ठीक है, कंसेप्चुअल बेस है, आप कर सकते हो, क्वेश्चन इजी है, रीडिंग लगाओगे आप आराम से इस क्वेश्चन को कर लोगे। सर, देन आते हैं हम अपना बैंक ऑडिट के चैप्टर में, जो कि पेज क्वेश्चन नंबर 3 है, पेज 123 ऑफ एलडीआर। प्रीवियस बार क्रेडिट कार्ड का ऑपरेशन का क्वेश्चन मैंने बैंक ऑडिट डाला था, एंड मैंने टेलीग्राम पे भी 6 क्वेश्चन डाल दिए थे। जो स्टूडेंट ने परचेज किया था, बट बैंक ऑडिट मैंने स्पेशली टेलीग्राम पे भी डाला था। तो जो टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो जाओ, लास्ट में एग्जाम में बहुत सारा कंटेंट वहाँ पे पुट करने वाले हैं। ठीक है, इन द कोर्स ऑफ ऑडिट ऑफ
गुड समर्थन बैंक, ये एलडीआर में क्वेश्चन था और आईसीए ने पूछ दिया, इन द कोर्स ऑफ ऑडिट ऑफ ग्रेट समर्थन बैंक, तो गुड को ग्रेट कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है ऑडिट के पेपर में, तो अच्छे से कवर करके जाओ। 6 मार्क्स आपके बैंक ऑडिट का, पेज नंबर 123 ऑफ एलडीआर, ठीक है, देख सकते हो। डिटो क्वेश्चन आया हुआ है, इन ए पर्टिकुलर अकाउंट देयर वाज नो रिकवरी, इन ए पर्टिकुलर अकाउंट देयर वाज नो रिकवरी इन पास्ट 18 मंथ्स, ठीक है। तो सर 4 to 6 5 11 मार्क्स अभी तक हमें एलडीआर में दिख चुका है। नाउ 3B देखते हैं। 3B थोड़ा सा इरेलेवेंट क्वेश्चन है, मतलब मेरे को लगता है एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आएगा, बिकॉज इसका आंसर देखो कि 1 लाइनर या 2 लाइनर आंसर है, तो इतना इजी क्वेश्चन तो आईसीएफ से नहीं पूछेगा आंसर वे में, ठीक है। सर 3 का C, थोड़ा सा अदर दैन क्लॉज पे जाओ तो थोड़ा सेक्शन की बात पूछ रहा है। यहाँ पे पूछ रहा है, मिस्टर नागेश्वर, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, हैज बीन इलेक्टेड एज ट्रेजरर the regional council of ICI. The regional had organized an international tour through a tour operator for its member. इतना it was found that Nageshwar had received a personal benefit of rupees 40,000 from the tour operator. तो इसका सेक्शन 21 चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट, मेंबर इज लायबल फॉर डिस्क्रिप्लिनरी एक्शन, साथ साथ अदर मिसकंडक्ट भी इसमें लगेगा। तो मैंने इसका आंसर यहाँ पे आपको नोट कर दिया है, तो आपको ज़्यादा ढूंढने में टाइम नहीं वेस्ट होगा, ठीक है। 4 का ये ऑडिट कमेटी नॉट कवर इन एंड, ठीक है, बट आपको इजी क्वेश्चन अगर आपका ऑडिट कमेटी पढ़ रखा है, ठीक है, तो आप बना सकते हो ना। 4 का B, फ्रॉम टैक्स ऑडिट, ठीक है, एमएसएमई में इंटरेस्ट का आता है, क्लॉज लॉस का है, तो देख लेना, टैक्स ऑडिट क्वेश्चन था 6 मार्क्स का। सर 4 का C, ये आपको फिर इससे है, आपको प्रोफेशनल एथिक्स है, क्लॉज नंबर 5 सिक्योर ऑफ प्रोफेशनल वर्क, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं अगेन बोल रहा हूँ, अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है, कॉन्सेप्ट मतलब आपका टैक्स ऑडिट, प्रोफेशनल एथिक्स, ये सब अच्छा है, तो अदर चैप्टर्स में आपको एलडीआर बहुत हेल्पफुल होने वाला है। 5 का ये, वाइल कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर ऋषभ द इनकमिंग पार्टनर, तो पेज नंबर 37 ऑफ एलडीआर, ठीक है, वही इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ इनकमिंग पार्टनर। तो यहाँ पे पूरा आंसर मैंने ड्राफ्ट कर दिया है। आंसर आप देखोगे मैट में तो बहुत बड़ा 4 पेज का है, 4 पेज का नहीं लिखना है, मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल दिए यहाँ पे, इतने पॉइंट्स पढ़ लो काफ़ी है। वही क्वेश्चन है कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट स्टेप वाइल कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर ऋषभ द इनकमिंग पार्टनर, तो वाइल व्हाट आर द स्टेप्स वाइल कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ इनकमिंग पार्टनर, ठीक है। तो 5 मार्क्स का टोटल अपना 16 मार्क्स का एलडीआर में ऑडिट के कवर है। सर नेक्स्ट B पार्ट आते हैं हम, ये ग्रॉस नेग्लिजेंस का क्वेश्चन है। अगेन मैं बोलूँगा चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949, प्रोफेशनल एथिक्स। तो अगर देखो इजी क्वेश्चन पढ़ोगे तो ऑर्डर निगोशिएशन, रिफ्लेक्ट हायर प्रॉफिट, बेटर फाइनेंशियल पोजीशन दिखाने को बोल रहा है, तो ये आप शेड्यूल 2 में आओगे तो वहाँ पे मिल जाएगा, आपको पढ़ लोगे ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है। देन आते हैं हम ऐसे 250, ठीक है, चाइल्ड लेबर बताया गया हुआ है, ठीक है, सेम टाइप के क्वेश्चन अपने एलडीआर में कवर है, बस यहाँ पे वाटर वाला है, ठीक है। ऐसे 250 कंस्ट्रक्शन लॉज एंड रेगुलेशन, सबसे पहले क्या करना है, इंक्वायर करना है, इंस्पेक्शन करना है, देन जाके बताना है कि गोइंग कंसर्न इफेक्ट है कि नहीं, तो ये लगभग यहाँ पे ये कवर है क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे चाइल्ड लेबर क्वेश्चन आपके बुक में होगा, वो चीज़ आप स्पेशली देख लोगे, ठीक है। तो ऐसे कहीं ना कहीं आईसीए ने ज़्यादा पूछा, तो हो सकता है हिंट है कि भाई साहब ऐसे को तैयार करके जाना अच्छे से। देन 6 का ये आते हैं, व्हाट आर द स्टेप इन्वॉल्व इन ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज, या आप ये समझ लो पेज नंबर 8 ऑफ पीएसयू, पेज नंबर 8, ठीक है। ये चीज़ है, व्हाट इज द रोल ऑफ सीएजी इन ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, तो वही आपको पता होगा, सप्लीमेंट्री ऑडिट, टेस्ट ऑडिट, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। कंपनी ऑडिट के में पूछ सकता है, आपको पीएससी ऑडिट में ही क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो 16 5 21 मार्क्स का अपना यहाँ पे गेम बना हुआ है। देन हम आते हैं एज एट 31st March, while auditing Secure Insurance Limited, US of the policy has been issued इतना था। The insurance company also made a provision for claim. Simple insurance company क्वेश्चन मैंने LDR में कवर किया हुआ है, 6 क्वेश्चन LDR में कवर किया इंश्योरेंस ऑडिट से, एंड उसमें ये क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। The insurance company also made a provision for claim. The insurance company also made a provision for claim as at 31 March 2022 while auditing Secure Limited, यहाँ पे while auditing Safe Insurance Limited, तो नाम चेंज करता है, इसलिए बोलता हूँ क्वेश्चन बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है ऑडिट के पेपर में। तो 5 मार्क्स अपना यहाँ भी हो गया, 21 + 5 = 26 मार्क्स अभी तक एलडीआर से दिख गए हैं। सर देन C क्वेश्चन आते हैं, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द एक्सेप्शन रिपोर्ट अबाउट 35%, ये मैंने ऑडिट प्रोग्राम चैप्टर में 3 क्वेश्चन डाले थे, वहाँ पे ये क्वेश्चन आईसीए ने 1 पुट किया। तो सर एक चीज़ मैं बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, ऑडिट प्रोग्राम जो चैप्टर है ना, वहाँ पे बिल्कुल छोड़ के मत जाओ। एलडीआर से 3 क्वेश्चन यहाँ पे, आरटीपी में आईसीए ने चीज़ पूछा, यहाँ भी वो चीज़ है, तो 3-4 क्वेश्चन ही कवर कर लेना पूरा अच्छे से, ठीक है। पेज नंबर 90 इतना क्वेश्चन है, ठीक है, देख लो। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एक्सेप्शन रिपोर्ट, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द एक्सेप्शन रिपोर्ट, ऑडिटर नीड्स नोटेड न्यूमरस परचेज इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज अबाउट 35%, यहाँ पे अबाउट 40%, थोड़ा फिगर्स ऊपर नीचे करता है। यू आर रिक्वायर्ड टू वेरीफाई एक्सप्लेन द ऑडिट प्रोसीजर टू एड्रेस द वैलिडिटी, ठीक है। तो
टू एड्रेस द वैलिडिटी ऑफ अकाउंट बैलेंस। तो लास्ट का रिक्वायरमेंट वही होता है, ऊपर नाम गुड को बेटर, बेस्ट को वॉस्ट करके सब कुछ नाम बदल के ऐसे ही क्या करता है, गेम खेलता है। आपको बस अपना क्वेश्चन बैंक अच्छे से करना है एंड LDR साथ में करो। LDR से +4 30 मार्क्स का अपना LDR से कवर है, तो 70 में से 30 मतलब कहीं ना कहीं अप्रोक्सीमेटली मतलब समझ लो 50% का थ्योरेटिकल पोर्शन। बहुत स्टूडेंट बोलते हैं सर प्रैक्टिकल्स तो मैच करते हैं, आपके थ्योरी मैच नहीं करते, तो गलत हो। थ्योरी भी हमारे मैच करते हैं। हाँ, मैं स्पेशली बोलता हूँ लॉ में आपको अपना प्रोविजंस क्लियर करने हैं, बिकॉज लॉ में 33% फ्रॉम अमेंडमेंट्स, 33% न्यूली क्वेश्चंस एंड 33% क्वेश्चन बैंक। तो वहाँ पे क्या है कि ज़्यादा क्वेश्चन बैंक में टाइम मत वेस्ट करो, उतना मैंने जो बनाया ना LDR वो सफिशिएंट है। रिपीटेड क्वेश्चन हटाया है, उतना कर लो, अमेंडमेंट्स कवर कर लो, ठीक है। अमेंडमेंट्स स्पेसिफिक बोल रहा हूँ, आपको कवर करने पड़ेंगे। ऑडिट में तो अपना क्वेश्चन बैंक करो, साथ में ये LDR लगाते जाओ, ठीक है। 30 मार्क्स का भी देखा हमने, और मैं साथ में दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। ये आपको क्वालिटी रिव्यू बोर्ड का, ये नहीं है LDR में, तो आपको क्वालिटी रिव्यू बोर्ड का देखना है, मेजर नॉन कंप्लायंस, ठीक है। बट फिर भी 30 मार्क्स बहुत मेजर रोल प्ले करता है। मैं बोलता हूँ 5 नंबर भी बहुत मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। चलो एंड जिनको भी LDR चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, परचेज कर सकते हो। ऑडिट सेवियर एंड ग्रुप 1 के सारे LDR वहाँ पे हैं। जिनके पास है वो मेरे साथ कल भी और लॉ में पेपर लेके बैठना, एंड आज भी ये ऑडिट का वीडियो उस LDR लेके बैठो, पेज नंबर साथ बता रहा हूँ, टिक लगाओ और उस क्वेश्चन को कवर करो। MTP RTP क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट।